नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा कंपनी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग नया वीडियो लेंगे, नया टॉपिक लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आज के वीडियो में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और फिर नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते चलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली ए से जेड तक के 26 अक्षरों पर आधारित है। हम सबको पता है, बचपन से हम लोगों ने ABCD जरूर पढ़ी है। तो ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हमें वर्णमाला पता है, लेकिन साथ में हमें इन अक्षरों की नंबरिंग याद करनी होगी। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, अप टू जेड के लिए 26। तो ये काम हमें करना है। इसको करने के लिए मैं कुछ रास्ते आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो उसे फॉलो करो। जैसे दोस्तों, आप इजोटी याद कर सकते हो। इजोटी में ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर 25। तो ई का नंबर 5 और जे का नंबर 10, तो बीच में 6, 7, 8, 9 एफ जी एच आई। अब जे का 10 और ओ का 15, बीच में 11, 12, 13, 14 के एल एम एम। ओ का 15 और टी का 20, 16, 17, 18, 19 पी क्यू आर एस। टी का 20 और वाई का 25, 21, 22, 23, 24 यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये तो इजोटी रही। अगर आपको ग्रुप और छोटा करना है तो आप सफी लुगस याद कर सकते हो। इस सफी लुगस के थ्रू आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 ये तो मिल ही जाएगा। साथ में 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आता है, तो 4 और 5 हम किसको दे देंगे? डी और ई को। फिर एफ का नंबर 6 और आई का नंबर 9, तो बीच में 7 और 8 जी एच आ जाएगा। आई का 9 और एल का 12, बीच में 10 और 11 जे के आ जाएगा। एल का 12 और ओ का 15, 13, 14 एम एन आ जाएगा। ओ का 15 और आर का 18, 16, 17 पी क्यू आ जाएगा। आर का 18 और यू का 21, 19, 20 एस टी आ जाएगा। यू का 21 और एक्स का 24, 22, 23 वी और डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। यदि हाउस HOUSE, हाउस की कोडिंग है KRXVH, तो फोल्ड्स की कोडिंग क्या? FOLDS, फोल्ड्स की कोडिंग क्या? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाउस की कोडिंग आपको दी गई है क्या? KRXVH। अब जो पहले वाला दिया होता है दोस्तों, उसे हम लोग शब्द कहते हैं, और जो दूसरा वाला दिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोड। पहले वाले को क्या बोलते हैं? शब्द, और दूसरे वाले को बोलते हैं कोड। और फिर हमें शब्द दिया जाता है और हमसे कोड पूछा जाता है। पहले वाले को क्या बोलते हैं? शब्द, दूसरे वाले को कोड, फिर हमें शब्द दिया जाता है और हमसे कोड पूछा जाता है। अच्छा, शब्द के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो अर्थपूर्ण हो, वो अर्थपूर्ण भी हो सकता है, बिना अर्थपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन शब्द और कोड किसी खास नियम से जुड़े हुए होने चाहिए। वो नियम हमें समझना होता है। जैसे देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझते हैं। जैसे HOUSE, हाउस के लिए दिया है KRXVH, तो H से K, H से आगे की तरफ 2 अक्षर I और J छोड़ करके K, O से आगे की तरफ 2 अक्षर P और Q छोड़ करके R, U से आगे की तरफ 2 अक्षर S और V और W छोड़ करके X, S से आगे की तरफ 2 अक्षर T और U छोड़ करके V, E से आगे की तरफ 2 अक्षर F और G छोड़ करके H। मतलब आगे की तरफ 2-2 अक्षर छोड़े गए। ये तो तरीका बिल्कुल जनरल सा है, बेसिक सा है। हम आपको ये कहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को नंबर से सॉल्व करो। जैसे H का नंबर 8, O का नंबर 15, U का नंबर 21, S का नंबर 19 और E का नंबर 22, K का नंबर 11, R का नंबर 18, X का नंबर 24, V का नंबर 22 और H का नंबर 8। अब नंबर से जब हम करने जाएंगे तो देखिए 8 से 11 कितने की वृद्धि हो रही? +3। फिर O का नंबर 15, 15 से 18 कितने की वृद्धि हुई? 3। तो 15 में 3 जोड़ा 18 और 18 के लिए प्रयोग अक्षर क्या हो गया? R। फिर U का नंबर 21 और X का नंबर 24, तो 21 में हमने 3 जोड़ा, हमें क्या मिल गया? 24, और 24 के लिए प्रयोग अक्षर X।
इस तरह से 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 22, और 22 के लिए प्रयोग अक्षर क्या हो जाएगा V। इसी तरह से E का नंबर 5, 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8। तो अपना जवाब हाउस के लिए दिया गया है कि KRXVH। अब फोर्ड शब्द के लिए कोडिंग हमें इसी तरह से निकालनी है। सबसे पहला काम करें, नंबर लिख लें 6, 15, 12, 4 और 19। तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9, और 9 के लिए प्रयोग अक्षर I। O का नंबर 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 18, 18 के लिए R। L का नंबर 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15, 15 के लिए R। D का नंबर 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7, 7 के लिए G। और S का नंबर 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 22, 22 के लिए। मीन्स अपना जवाब क्या हो जाएगा IROGV। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम शुरुआत वाले अक्षर से ही कोड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंत वाले अक्षर से कोड बनता है, और अगर इसी हाउस शब्द की कोडिंग आपसे पूछ ली गई तो आप ये भी ऐसे भी दिया जा सकता है HVXRH। अगर आपको दिया गया कि भाई हाउस शब्द की कोडिंग HVXRH है तो फोल्ड शब्द की कोडिंग बताइए, तब आप कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर काम हमने किया है, हाउस की कोडिंग दी गई है HVXRH, तो शुरुआत यहाँ पर किससे कर दिया गया E से। अब E का नंबर देखिए 5, 5 में आपने 3 जोड़ा तो क्या मिला 8, और 8 के लिए प्रयोग अक्षर H। S का नंबर 19, 19 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 22, 22 के लिए प्रयोग अक्षर V। U का नंबर 21, 21 3 जोड़ा तो क्या मिला 24, 24 के लिए प्रयोग अक्षर X। और O का नंबर 15, 3 जोड़ा तो क्या मिला 18, 18 के लिए R। H का नंबर 8, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 11, 11 के लिए क्या हो जाएगा K। अब आपसे फोर्ड शब्द के लिए पूछा गया है, तो फोर्ड शब्द के लिए आपको बताना है, तो शुरुआत यहाँ पर किससे करोगे 19 से। S का नंबर 19, 19 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 22, 22 के लिए। D का नंबर 4, 4 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 7, 7 के लिए G। L का नंबर 12, 12 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 15, 15 के लिए O। O का नंबर 15, 15 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 18, 18 के लिए R। और F का नंबर 6, 6 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 9, 9 के लिए I। तो समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने पिछले वाले प्रश्न में शुरुआत वाले अक्षर से कोड बनाया था, इसमें लास्ट वाले अक्षर से कोड बनाया। यहाँ पर दोस्तों एक तीसरे तरह का भी क्वेश्चन बनता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रश्न में देखिएगा, जैसे आपको दे दिया गया कि भाई यदि हाउस की कोडिंग IQXWJ तो फोर्ड शब्द की कोडिंग क्या। यदि हाउस शब्द की कोडिंग दी गई है IQXWJ तो फोर्ड शब्द की कोडिंग क्या। तो यहां पर हमने लिखा 8, 15, 21, 19, 5, 9, 17, 24, 23, 10। अब यहां देखिए क्या किया गया है, 8 से 9 कितना प्लस है +1, 15 से 17 कितना प्लस है +2, 21 से 24 कितना प्लस है +3, 19 से 23 कितना प्लस है +4, और 5 से 10 कितना प्लस है +5। मीन्स +1, +2, +3, +4, +5। अब फोर्ड शब्द के लिए पूछा गया है, यही रूल अप्लाई कर देंगे। 6, 15, 12, 4, 19। तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 7, 7 के लिए G हो जाएगा। O का नंबर 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 के लिए Q हो जाएगा। फिर L का नंबर 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 के लिए O हो जाएगा। फिर T का नंबर 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 8, 8 के लिए H हो जाएगा।
और एस का नंबर 19। 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, और 24 के लिए एक्स मीन्स आपका जो जवाब होगा वो GQOH एक्स हो जाएगा। तो ये पहले टाइप का दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 बातें हुई, या तो हम शुरुआत वाले अक्षर से कोड बनाएंगे या तो अंत वाले अक्षर से कोड बनाएंगे। शुरुआत वाले अक्षर से कोड बनाए, हमने समान संख्याएं समान नंबर ऐड किया, अंत वाले से समान नंबर ऐड किया। फिर हमने तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन लिया उसमें क्रमागत नंबर ऐड किया, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही हो या 1 से ही शुरुआत हो, वो किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं और उसी को कंटिन्यू कर देंगे। 2 4 6 8 10 ऐसा भी कर सकते हैं, 3 6 9 12 15 ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो पहली बात है। दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ता हुआ ही मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि माइंड की कोडिंग KGLB है तो हार्ट की कोडिंग क्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पर M से K दिया है, तो पीछे की तरफ एक अक्षर L छोड़ करके, I से G, H छोड़ करके G, N से L, पीछे की तरफ M छोड़ करके L और D से C छोड़, मतलब पीछे की तरफ एक एक अक्षर छोड़ करके दिया। ये तो अपना बेसिक तरीका है। अब अगर हम इसे नंबर से सॉल्व करते हैं तो M का नंबर 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14, यहाँ 4, 11 7 12 2। तो हमने क्या किया, 13 में 2 कम किया 11, 9 में 2 कम किया 7, 14 में 2 कम किया 12 और 4 में 2 कम किया 2, -2 -2 -2। अब हार्ट के लिए हमसे पूछा गया है, यही काम कर देंगे। H का नंबर 8, 8 में आपने 2 घटाया तो 6, 6 के लिए प्रयोग अक्षर F। E का नंबर 5, 5 में 2 घटाया तो 3, 3 के लिए प्रयोग अक्षर C। अब A का नंबर 1, दोस्तों 1 में तो 2 घटेगा नहीं, अब क्या करेंगे। तो एक बात यहीं पर क्लियर कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और अगर 27 आता है तो 27 की शुरुआत फिर A से हो जाती है। 27 के लिए A, 28 के लिए B, 29 के लिए C, अप टू Z के लिए हम प्रयोग अक्षर 52 करेंगे। तो यहाँ पर A में तो A का नंबर 1 है, 1 में तो 2 नहीं घटेगा, लेकिन अगर यहीं पर लिख लें 27 तो 27 में हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 के लिए प्रयोग अक्षर Y। R का नंबर 18, 18 में 2 घटाया तो 16, 16 के लिए P। और T का नंबर 20, 20 में 2 घटाया तो 18, तो 18 के लिए R। मीन्स आपका जवाब क्या हो जाएगा FCYPR। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि माइंड में हर बार शुरुआत M से ही, वो D से भी शुरुआत कर सकते हैं। मीन्स इसी क्वेश्चन को वो BLGK भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने BLGK दिया तो उसका अर्थ ये हुआ कि इस बार माइंड में M से शुरुआत ना करके D से किया गया। तो D का नंबर 4, 4 में आपने 2 घटाया तो 2 और 2 के लिए प्रयोग अक्षर B। इस तरह से N का नंबर 14, 2 घटाया तो 12, 12 के लिए L। इस तरह से I का नंबर 9, 2 घटाया तो 7, 7 के लिए G। इस तरह से M का नंबर 13, 2 घटाया तो 11, 11 के लिए G। ये BLGK मिला, मतलब शुरुआत D से किया और हर बार -2 -2 -2 किया। अब हर शब्द के लिए यही बात हमसे पूछी गई है, तो क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर शुरुआत हम कहाँ से करेंगे T से। T का नंबर 20, 20 में हमने 2 घटाया तो क्या मिला 18 और 18 के लिए प्रयोग अक्षर R। R का नंबर 18, 18 में 2 घटाया तो 16, 16 के लिए P। A का नंबर 1, अब 1 में तो 2 नहीं घटेगा, फिर वही बात A को हम क्या लिख लेंगे 27, 27 में 2 घटाया तो 25, 25 के लिए प्रयोग अक्षर Y। E का नंबर 5, 5 में 2 घटाया तो 3, 3 के लिए प्रयोग अक्षर C। और H का नंबर 8, 8 में 2 घटाया तो 6, 6 के लिए प्रयोग अक्षर F। मतलब RPYCF। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी हर प्रश्न में। ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत वाले अक्षर से कोड बनाया जाए, वो शुरुआत वाले अक्षर से भी कोड बना सकते हैं, वो आखिरी वाले अक्षर से भी कोड बना सकते हैं। आपको अपने आप को दोनों के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा। अब यहीं पर तीसरी बात ये हो जाती है कि यदि माइंड की कोडिंग दी गई है LGAZ, तो बताइए हार्ट की कोडिंग क्या होगी। यदि माइंड की कोडिंग LGKZ दी गई है तो हार्ट की कोडिंग क्या होगी। अब हमने क्या किया, M का नंबर 13 और L का नंबर 12, तो 13 से 12 कितना कम -1। I का नंबर 9 और G का नंबर 7, तो 9 से 7 कितना कम
-2, तो -1 -2, अब देखिए आगे -3, 14 से -3 किया तो 11 और 11 के लिए प्रयोग अक्षर के, और फिर डी का नंबर 4, 4 में 4 घटाए तो क्या आया 0। कभी 0 आए तो उसको आखिरी अक्षर मीन्स जेड दे सकते हैं। और अगर ये करने में आपको दिक्कत हो तो एक काम और कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाए भाई चलो 4 में तो 4 घटाया 0 आ गया, जेड दे दिया। अगर 5 घटाना हो, 8 घटाना हो, 20 घटाना हो, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने जो तरीका पढ़ा था कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर, अगर 27 आता है तो ए, 28 आता है तो बी, 29 आता है तो सी, 30 आता है तो डी, 31, 32 स्वान टू 52। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 नंबर दे देंगे डी को। अब डी में डी का नंबर 30 में से 4 घटाया तो हमें क्या मिला 26 के लिए प्रयोग अक्षर जेड। अब हर शब्द के लिए पूछा गया है, यही काम हम कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, -1, जब -1 किया तो 8 में 1 घटाया 7, 7 के लिए जी। फिर -2 किया, 5 में 2 घटाया 3, 3 के लिए सी। फिर -3 करेंगे, अब 1 में तो 3 घटेगा नहीं, तो 27 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 24, 24 के लिए एक्स। फिर -4 करेंगे, 18 में 4 घटाया तो 14, 14 के लिए एन। फिर -5 घटाया, 20 में 5 घटाया 15, 15 के लिए ओ। मतलब जवाब आपका क्या आया, GCXNO। समझ में आई बात दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और है जिस पर क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, अक्षरों का विपरीत अक्षर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर ए है और आखिरी अक्षर जेड है, तो इनको आपस में विपरीत अक्षर भी कहा जाता है कि भाई ए का विपरीत जेड। या अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर एच है और अंतिम से 8वां अक्षर एस है, तो एच का विपरीत एस कहा जाता है। लेकिन हम इस बात को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जैसे किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर आपको निकालना हो, मान लेते हैं हमने अक्षर ले लिया के, आपको के अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना है, तो के अक्षर की जो भी नंबरिंग है, जैसे के का नंबर है कितना 11, उस नंबर को हम 27 से घटा देंगे। तो 27 से अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या 16, और 16 के लिए अक्षर हम कौन सा लेते हैं पी, तो के का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा पी। ये तो निकालने का तरीका। या कोई अक्षर आप ले लो, मान लो आपने एल ले लिया, एल का नंबर 12, तो 27 में आपने 12 घटाया, आपको मिला क्या 15, और 15 के लिए प्रयोग अक्षर ओ। ऐसे किसी भी अक्षर का आप विपरीत अक्षर निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालने में हमारा समय जाएगा। तो हमने इसके लिए दूसरा रास्ता ये रखा है कि हम इसे याद ही क्यों ना कर लें। जैसे ए का विपरीत जेड, इसको नाम दे दिया आज। दोस्तों एक काम हमें और करना है, काम ये करना है कि हम ए का विपरीत जेड आज याद करेंगे, साथ में हम ये भी याद करेंगे कि एक नंबर का विपरीत 26 नंबर है। इसी तरह से बी का विपरीत वाई, इसे नाम दे दिया वाई, ये भी कह सकते हैं 2 का विपरीत 25। सी का विपरीत एक्स, इसे नाम दे दिया 6, 3 का विपरीत 24। डी का विपरीत डब्ल्यू, इसे नाम दे दिया देव, 4 का 23। ई का विपरीत वी और एल का विपरीत ओ, हमें मिल गया क्या लव। इसमें ई और वी आपस में विपरीत और एल और वी आपस में विपरीत। ई का नंबर 5 और वी का 22, एल का 12 और का 15। एफ का विपरीत यू, इसे नाम दे दिया फ्यू। जी का विपरीत टी, इसे नाम दे दिया जीटी रोड, जी का 7 और टी का 20। एच का विपरीत एस, इसे नाम दे दिया हमने हाई स्कूल, एच का नंबर 8 और एस का नंबर 19। आई का विपरीत आर, इसे हमने नाम दे दिया इंडियन रेलवे, आई का नंबर 9 और आर का नंबर 18। जे का विपरीत क्यू, इसे नाम दे दिया जोकर, जे का नंबर 10 और क्यू का नंबर 17। के का विपरीत पी, इसे नाम दे दिया हमने काला पानी, के का नंबर 11 और पी का नंबर 16, और लास्ट में एम का विपरीत एम। तो ये अक्षरों का विपरीत आपको याद होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं पेपर में, वो आप देखिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया कि भाई यदि कैमल, CAMEL, कैमल की कोडिंग है XZNVO, तो टाइगर की कोडिंग क्या होगी? क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा है, इसलिए आपको आसानी होगी ये बताने में। आप कहोगे भाई C का विपरीत X, A का विपरीत Z, M का विपरीत N, E का विपरीत यहाँ पर V कर देते हैं और L का विपरीत O। अब टाइगर के लिए हमसे पूछा गया तो हम क्या कहेंगे, T का विपरीत G, I का विपरीत R, G का विपरीत T, E का विपरीत V और R का विपरीत I। इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई कैमल की कोडिंग OVNZX है,
इसमें हमने क्या किया दोस्तों, याद करिए, हमने शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किया तो आपको ये बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत वाले अक्षर से कोड बने, लास्ट वाले अक्षर से भी कोड बन सकता है। मीन्स एल के लिए ओ, ई के लिए वी, एम के लिए एम, ए के लिए जेड और सी के लिए एक्स। तो अब आर के लिए आई, ई के लिए वी, जी के लिए टी, आई के लिए आर और टी के लिए जी। ये आपका जवाब हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आपको दिया जाए यदि क्यू यू आई ई टी की कोडिंग है तो एफ आई जी एच टी की कोडिंग क्या? देखिए दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन पर ही आधारित है, विपरीत पर। देखिएगा, जैसे हम लोगों ने किया क्यू का विपरीत जे, अब हमने जे न लिख करके जे से अगला अक्षर ले लिया। आजकल पिछले 1-2 वर्षों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि अब आपसे विपरीत नहीं बल्कि एक स्टेप आगे भी पूछ सकता है। क्या कि भाई क्यू का विपरीत जे, जे से अगला अक्षर के, इस तरह से यू का विपरीत एफ, एफ से अगला अक्षर जी, आई का विपरीत आर, आर से अगला अक्षर एस, ई का विपरीत वी, वी से अगला अक्षर डब्ल्यू और टी का विपरीत जी, जी से अगला अक्षर एच। अब इसी तरह से फाइट के लिए हमें बताना है, तो एफ का विपरीत यू, यू से अगला अक्षर वी, आई का विपरीत आर, आर से अगला अक्षर एस, जी का विपरीत टी, टी से अगला अक्षर क्या होगा यू, एच का विपरीत एस, एस से अगला अक्षर टी और टी का विपरीत जी, जी से अगला अक्षर एच। समझ में आया होगा दोस्तों? अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार अगला अक्षर ही पूछा जाए। अगर उन्होंने अगला पूछा है तो पिछला भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।